स्वागत है खबरनामा में। देश में कोरोना संक्रमण महामारी ने रौद्र रूप अपना धारण कर लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर कोरोना संक्रमण को सही नीति के तहत नियंत्रण न करने को लेकर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग हर रोज मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें, मीलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक, पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा से नदियों में मरीजों के शव मिलने की घटना सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि शमशान घाटों में मरीजों के दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए परिजनों में अब उन लोगों ने अपने परिजनों के शवों को बहाने का फैसला लिया है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। तो वहीं अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिस पर केंद्र ने हाई कोर्ट में जवाब भी दाखिल किया और कहा कि कानून का यह दुरुपयोग है और यह याचिका खारिज होनी चाहिए। से करीब करीब 1950 साल पहले सन 64 के अंदर रोम में भयानक आग लगी थी। 10 शहर तबाह हो गए थे। रोम जल रहा था और वहां का राजा नीरू बांसुरी बजा रहा था। इतिहास आज भी नहीं भूल पाया है। आज भी कहावत बन गई है कि जब रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। आज देश के अंदर कयामत बरपा है। गंगा और यमुना के पानी में लाशें बह रही हैं। प्रधानमंत्री कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे, अपना मकान बनाने में लगे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा कि जब भारत के अंदर कयामत आई थी तो देश का प्रधानमंत्री अपना आलीशान और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगातार जिस तरीके से विवाद उठ रहे हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। केवल ढींगरा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एनपी न्यूज पर। नेहा शालिनी दो हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। विपिन शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले नेहा शालिनी दुआ मैम, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। मौजूदा स्थिति आप देख रही हैं कि किस तरीके से लोगों को हर रोज उनकी जानें जा रही हैं, हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए मकान बनवा रहे हैं, वो भी 20,000 करोड़ का। जी जी मोहित जी, देखिए केंद्र सरकार ने ये जो प्रतिक्रिया है उस पे अपनी प्रतिक्रिया भी दी है हाई कोर्ट में कि ये जो है ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसकी यहाँ ये बनाया जा रहा है फिलहाल। और वो एवेन्यू वो है जब जनपद राजपथ पे आसपास जो दोनों तरफ लोग आके बैठते हैं, जब 26 जनवरी की परेड या ये सब 15 अगस्त होता है, चाहे रिपब्लिक डे हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, तो ये विस्टा है, मतलब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है ना कि वो बनाई जा रही है, बिल्डिंग अभी बनाई जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आता लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, जिन लोगों को जो रोजगार वहाँ दिहाड़ी मजदूर रखे गए हैं, हजारों मजदूर जो है वहाँ वो काम कर रहे हैं, मनरेगा के तहत उनको पैसा दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष पार्टियों को इस बात की प्रॉब्लम है कि दिहाड़ी मजदूर डेली वेजेस क्यों कमा रहे हैं, उनको क्यों पैसा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो इसलिए इस काम को रुकवाने पे रुकी हैं। जबकि इस काम से कोविड का कोई लेना देना नहीं है। अभी कोविड में वैसे भी जहाँ जहाँ लॉकडाउन है, जैसे दिल्ली में ही बन रहा है, तो दिल्ली में वैसे 3 हफ्ते से लॉकडाउन है, 4था हफ्ता हो सकता है आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए, तो ये काम वैसे ही रुका हुआ है। तो इस पे हलफनामा डालना हाई कोर्ट में, ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। मैम, लोगों के कारखानों पर ताले लग गए, लोग भूखे सो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस तरह की आप बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, केवल ढींगरा जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है। देश भी समझे, लोग भी समझे। जिम्मेदारी नहीं है, आप ही बता दीजिए, अगर नहीं है तो हम गरीबों को काम नहीं देते। नहीं ठीक है नेहा जी, नेहा जी ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब सवाल का हमने पूछ लिया है केवल ढींगरा जी से, वो मुस्कुरा रहे हैं, क्या जवाब देंगे जी सर? देखिए बेसिकली क्या है कि एक तरफ
तरफ तो जो है, जो इस समय पेंडेमिक है उसमें मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है जी। दूसरी तरफ वैक्सीन डोज नहीं मिल पा रही है 18 से 45 साल के लोगों को, क्योंकि इन्होंने जो सीरम इंस्टीट्यूट से जो करार किया था उसको पैसा नहीं दिया। वो जो पूना वाला थे जिनसे करार हुआ था उनको धमकाया तो वो लंदन भाग गए अपनी फैमिली के साथ। आज की डेट में ना तो 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है, जिससे बड़े बड़े WHO ने भी कहा और जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स है, जो हमारा ICMR है देश का, और जो नॉर्मल डॉक्टर्स है, सभी ने एक ही वर्ड में बात कही कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा डोज लगाएंगे तो इस महामारी से काबू पा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो डोजेज है वो भारत में नहीं है, जिसका मोदी जी ने बड़ा गुणगान किया था कि हम जो है इतनी डोजेज ला रखे हैं, इंडिया ही बना रहा है डोजेज, और इतनी वैक्सीन बन चुकी है कि हमें जो है वो दूसरे देशों में हम निर्यात कर रहे हैं और कर भी दी। आप ये देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है 22 करोड़ के करीब जो है मेडिसिन इनके पास थी, और अभी तक जो है करीबन 11 से 13 करोड़ के बीच में लोगों को वैक्सीन लगी है। और उसके बाद 139 करोड़ का देश है, वैक्सीन है नहीं इनके पास, लगेगी कैसे? और 2-2 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट जो सेंटर विस्ता बनाए जा रहे हैं उसमें मजदूरों का हवाला 20,000 करोड़ से। आप ये देखिए, मजदूरों को पिछले साल दर ठोकरें खानी पड़ी, कितने मजदूर सड़कों के ऊपर मरे, आज भी उसका आंकड़ा नहीं दिया सरकार ने, क्योंकि वो बताने के लिए सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है। आप ये देखिए, उनको सड़कों के ऊपर लाने वाला कौन था? ये बीजेपी सरकार, दोनों मोदी और अमित शाह। ये 1 मिनट में रात को 8 बजे प्रकट होते हैं और सीधी बात कह देते हैं कि आज हमारा लॉकडाउन 2 महीने का है, फिर 21 दिन का है, फिर उसके बाद 3 महीने का है। पूरा साल निकाल दिया लोगों को घरों के अंदर बंद करके, और उसके बावजूद फिर जनवरी में प्रकट होके एक बात कह दी कि हमने जो है इसके ऊपर नियंत्रण पा लिया है और अब हम जो लड़ाई है वो जीत चुके हैं। तो मतलब कि पिछले लहर में गलत नेहा जी देखिए, पहला कमेंट अभी डिस्टर्ब ना करें, पहला कमेंट नहीं, इतने देर का 5 मिनट लड़ाई जीती है, बोलते हुए लड़ाई जीती नहीं है। अभी तक हम सारी लड़ाइयां हार चुके हैं, यहाँ कोई लड़ाई जीती नहीं है। के लिए थोड़ा भाषण सुनने के लिए थोड़ा बैठी हुई नहीं, भाषण नहीं बोल रहा हूं मैं, नेहा जी देखिए, आप भी लगातार देखिए, आप लगातार देखिए, इस तरह की बातें नहीं, आप मेरे को चैलेंज नहीं ठीक है, केवल इस तरह की बातें कम नहीं, शब्दों में पर फिर ये मैं तो विपिन जी भाषण का हो रुख गया ना। करूंगा। आप उनसे एक प्रतिक्रिया नेहा जी लीजिए, ठीक एक है, मुझसे नेहा जी लीजिए। ठीक है, मैं रुक लेकिन आपका वो नेहा जी, आप पहला फैक्टर कमेंट है, फिल्टर नेहा जी करिए, पहला आप कमेंट है, फैक्टर पे बोलिएगा, आप फैक्टर फिल्टर नहीं, पे ठीक है। बोलिएगा, मैंने फैक्ट्स रखे मैं बोलती हूँ ना, मैंने आप आपको सुनिए कहा है फिर। मौत चलिए का ठीक है, आंकड़ा केवल जी है। ठीक है, नेहा जी ठीक लीजिए है, आप जवाब। दोनों को मैं रोक रहा हूँ। वैक्सीन की विपिन डोज शर्मा जो है जी का वो भी नहीं रुख मिल कर पा लेता रही। हूँ। विपिन शर्मा, मैंने ये कहा राजनीतिक कि विश्लेषक। जो विपिन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष सवाल उठा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर और दूसरी तरफ सरकार है उसको बनवा रही है, आप क्या इसको सियासत के रूप में देख रहे हैं? आप ये मानते हैं कि इसको बनाना अभी जरूरी है? मैं मोहित जी बिल्कुल अपना रुख, अपने विचार आगे लाऊंगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं पे ही हम लोगों को अपने विचार रखने चाहिए। तो सर्वप्रथम तो ये बात है कि जो आपकी प्रायोरिटीज होती हैं वो समय के हिसाब से होती हैं। इस समय की जो पुकार है कि आप इस समय तवज्जो दें कि कैसे हम जल्द से जल्द उभार पाएं कोरोना, ये जो कोरोना का प्रकोप, जो कोरोना अपना प्रकोप उसका चल रहा है, कहर ढा रहा है, और ये आप इसको बार बार हम बोल रहे हैं दूसरी ये कोरोना की लहर है, तो कोरोना की सुनामी है। तो ये समझना पड़ेगा, ये लहर नहीं है, सुनामी है। जो लाशों के ढेर लग रहे हैं, आप नदियों में आप देख रहे हैं कैसे, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा राजनीति का समय नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप आप करते रहें, दोषारोपण करते रहेंगे तो हो गया, फिर आप देश को उभार पाए। तो ये लेकिन मैं ये सेंट्रल विस्टा पे पूरे बात बताऊंगा आपको कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, और टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करूंगा। उसके पहले मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हम अभी इंतजार क्या कर रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना ने अपना कहर ढाया और जो कि कई मुकाबले कम था इस साल के, तो वहां पर क्या हुआ कि हमने लॉकडाउन की घोषणा बिल्कुल सही वक्त पे कर दी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे WHO ने भी तारीफ करी और ICMR ने भी जो अपने आंकड़े बिल्कुल सार्वजनिक करे, उन्होंने बोला कि हम लोग जो बड़ी तादाद में, बड़ी भारी संख्या में जान मान को जो बचा पाए, वो उसका कारण यह था कि हमने समय रहते लॉकडाउन कर दिया। उस समय पिछले साल हमेशा जो प्रधानमंत्री भी राष्ट्र के नाम संबोधन करते थे, अक्सर
टीवी पे आते थे और वो देशवासियों के साथ उनको आश्वस्त करते थे, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे? और ये कहना कि आप इस समय आपने एक आजादी दे दी है राज्य सरकारों की। विपिन जी, क्या इसको इस तरीके से माने कि प्रधानमंत्री गंभीर नहीं इस बार के हालातों को लेकर? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। जहां पर प्रधानमंत्री की तारीफ होती है हम लोग पीछे नहीं हटते। देखिए, जो तारीफ करने लायक बात है वो बिल्कुल है। मैं तो बोल रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अब पिछले साल जो हम लोगों ने सही वक्त पे लॉकडाउन करा, अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? लॉकडाउन, मिलिट्री लॉकडाउन होना चाहिए कि आप देशव्यापी इसको लॉकडाउन कर दीजिए, तभी आप एक तरफ आपको रैंप अप, मेरे को पहले बोले दीजिए मोहित जी, मैं 20 सेकंड चाहूंगा। रैंप अप करने की बात करते हैं, पहले भी देखा हमने, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी। यहाँ पर हमारे लॉजिस्टिक्स का भाव था, आपस में केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में भिड़े रहे। यहाँ पर अभी ये समझना पड़ेगा कि देखिए, मैं दिल्ली सरकार को भी उनका बोलना चाहूंगा, श्रेय लेने की बारी आती है तो वो लोग आगे खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जिम्मेदारी की बात होती है तो वो सीधा। लेकिन विपिन जी, क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी जरूरी है देश के लिए? ये भी कहीं की समझ नहीं है अभी। क्या ये प्रोजेक्ट जरूरी है? 20,000 करोड़ रुपए जो हमें दवाइयों में, वेंटिलेटर्स में, हमें लोगों के खातों में डालने चाहिए, उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, वो पैसा आपको लगता है कि यहाँ पर लगाना भी जरूरी है? मैं पिछली बारी कितनी आर्थिक घोषणाएं हुई वहां पर, आप बार बार प्रधानमंत्री या उनके नुमाइंदे आते थे। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूं, और ये देशवासी, पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री आए, क्योंकि अगर घोषणा कोई औपचारिक तरीके से करेगा तो वो सारा दारोमदार प्रधानमंत्री के कंधों पर है। प्रधानमंत्री आके इसकी घोषणा करेंगे कि हम पूरा देश अब लॉकडाउन की स्थिति में जाने वाला है। नेहा जी का मैं रुख कर लेता हूं, नेहा जी कुछ कहना भी चाहती है। नेहा जी, सवाल ये भी होगा कि जो पैसा अभी इस्तेमाल करना चाहिए था वेंटिलेटर्स में, ऑक्सीजन को लेकर जो सुविधाएं पहुंचानी चाहिए थी, जो लोगों के लिए वैक्सीन पहुंचाई जानी चाहिए थी, उस पैसे को आप लगा रहे एक इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जो बाद में भी बन सकता है। विवाद तो इस बात पर है। जी नेहा जी। मोहित जी, इसी बात पे मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पे कोई पैसा नहीं खर्चा जा रहा। ये सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू ये सिर्फ तैयार किया जा रहा है, इसमें तो कोई भी खर्चा नहीं है। 100-200 करोड़ रुपया, और उसके लिए आप ये बोलते हैं हमारी सरकार ने 500 जिसे कहते हैं, सुन ले विपक्ष ध्यान से, 500 प्लांट्स जो है वो देश भर में, चाहे हमारे शासित राज्य हो चाहे हमारे शासित राज्य नहीं, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया, उसके बाद बजट में ही इसको लेकर पैसा जारी कर दिया गया है। मोहित जी, आप जैसे इनकी मेरी भी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं बात आपकी, जो बीच में जो तो मैं भी जवाब ही दे रही हूँ ना, मेरी जवाब तो सुन लीजिए। 500 ऑक्सीजन के सारी जगह प्लांट्स लगाए जा रहे हैं डीआरडीओ की तरफ, पीएम केयर फंड के द्वारा। दूसरा, डीआरडीओ ने एक दवाई निकाल दी है जो पहले रेमडेसिविर जैसे कि उसकी कालाबाजारी हो रही थी, और अभी आप पीछे देखिए बहुत सारे सैकड़ों 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस के विधायक के घर से और आम आदमी पार्टी के विधायक के घर से सैकड़ों उनके घर से मिले, उन पर कार्रवाई हो रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों कार्रवाई? मैं तो ये बोलती हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों मैम बता रही हूँ कि सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है उस पे कुछ नहीं हो रहा, भ्रम फैलाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तैयार किया जा रहा है, जो कि मजदूर पहले से ही वहां लगे हुए थे, तो उनके दिहाड़ी मजदूर, और वो भी अभी दिल्ली में बंद है, वो भी अभी शुरू नहीं हुआ, तो विपक्ष हंगामा किस बात का कर रहा है? दूसरा, लॉकडाउन की बात अभी कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस नेता जो भी बोल रहे थे, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगी। एक हफ्ता पहले राहुल गांधी जी का बयान था, चाहे आप किसी भी उनके ट्विटर अकाउंट पे देख लीजिए या किसी भी चैनल पे देख लीजिए, कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं? एक हफ्ते बाद, कल की बात है, कल का उनका ट्वीट देखिए और परसों का देखिए आज तक चैनल पे, उसमें क्या आ रहा है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश को संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी से इतना पूछना चाहूंगी, आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि आपके बड़े नेता ये बयानबाजी करते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए भी खुद ही कहते हैं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए भी वो खुद ही कहते हैं। तो आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? आप कंफ्यूज होते हैं, आप जनता को कंफ्यूज करते हैं। जब वैक्सीनेशन आई तो कांग्रेस के नेताओं ने, सुरजेवाला जी जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा कहा गया भाजपा की वैक्सीन है भैया, मत लगवाना, लोग गुमराह हुए। दूसरा, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं ये अखिलेश यादव का कमेंट था, कांग्रेस के द्वारा जो सवाल खड़े किए गए वो जरूर दूसरी तरीके से। नेहा जी, इस पे मैं आगे भी आपका कमेंट लूंगा, लेकिन केवल ढींगरा साहब, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमित लोगों की जान चली गई, उनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं इंडिया गेट के आसपास किस तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर काम चल रहा है।
लेकिन सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और कोर्ट में भी सरकार ने क्या कहा है कि ये जो अधिकारों का दुरुपयोग है। केवल ढींगरा साहब, देखिए मोहित जी, जी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, अगर ये नहीं ला रहे, अगर ये उसके अंदर पैसा नहीं खर्च कर रहे, तो लोगों को बताने में क्या हर्ज है। मोदी जी प्रकट हो रात को 8 बजे और बता दें हम सेंट्रल विस्टा में कोई प्रोजेक्ट में पैसा नहीं ला रहे। वो तो बजट के अंदर प्रावधान रखा हुआ है कि 2000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर हम लगा रहे हैं और उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो नेहा जी बता रही हैं कि ये एवेन्यू है, तो ये मोदी जी क्यों नहीं बोलते? ये नेहा जी से कहने से थोड़ी हो जाएगा। और दूसरी बात और सुनिए, जहां तक 2000 करोड़ की अमाउंट की बात है, सुन लीजिए मेरी बात। आपने फरवरी में हो गया मैडम, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी ने इसका कोई उद्घाटन नहीं किया, तो शिलान्यास हो गया। एम्स बन सकते, एक मिनट सुनिए ना, 2000 करोड़ के अंदर 13 एम्स बन सकते थे। लास्ट ईयर से लेके आज तक कितने एम्स की तैयारी की, कितने हॉस्पिटल बनाने के लिए मोदी जी ने कदम उठाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, उसका आंकड़ा दे दीजिए। आपने वैक्सीन की क्या तैयारी की, वैक्सीन के अंदर जो डोज नहीं मिल रही, पूना वाला देश छोड़ के क्यों भाग गए, उसके बारे में बता दीजिए। आप अगर उसके हॉस्पिटल बना सकते थे तो हॉस्पिटल कितने की आपने नींव पत्थर भी रखा, सेंट्रल विस्टा का तो नींव पत्थर रखा, कितने एम्स का और कितने हॉस्पिटल का नींव पत्थर भी रखा हो, तो आप बता दीजिए। जितने हॉस्पिटल, हमारी शीला दीक्षित जी जिस समय दिल्ली छोड़ के गई थी, 8 हॉस्पिटल के जो प्रोजेक्ट थे वो उस समय नींव पत्थर रख के गई थी कि ये ठीक है केवल जी, ठीक है। वो आम आदमी सब सवाल पूछे आम आदमी पार्टी से, सरकार से, दिल्ली सरकार से। लेकिन केवल ढींगरा जी, एक सवाल ये कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा की बिल्डिंग का शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया है अगस्त 2020 में। साथ में हज हाउस बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं 2 दिन पहले। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं सर। ये ट्वीट उन सरकारों के लिए भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी राहुल गांधी को कहना चाहिए कि भाई आप लोग भी पैसा बर्बाद मत करो, इस पैसे को आप ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन में इस्तेमाल करो। देखिए मोहित जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मैं आपको ये बात एलानिया कहता हूं कि अगर किसी ने कोई भी पैसे का दुरुपयोग किया तो उसके ऊपर आक्षेप होना चाहिए, उसकी गलती की उसको सजा भी मिलनी चाहिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं साथ साथ, इसके साथ साथ मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए देश के साथ। जो आज की डेट में जो बुलेट ट्रेन चलनी थी और जो 3000 करोड़ रुपए मूर्ति पे लगाए गए, उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए कि 3000 करोड़ रुपए मूर्ति के ऊपर क्यों लगाए गए, और उसके लिए दंडित करना चाहिए इन लोगों को। ये सारे के सारे देश के दुश्मन हैं, जो लोग देश का, हमारा पैसा, लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। चाहे उसमें कांग्रेस का कोई आदमी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, नोटबंदी के अंदर कितने पैसे का दुरुपयोग हुआ, कितने बैंकों के पैसे इन्हीं के जो डायरेक्टर अकाउंटों के अंदर गुजरात के अंदर गए हैं। आप उस सारे काखे को नहीं ठीक है, नेहा जी जवाब देना चाह रही है, लेकिन उससे पहले मैं विपिन जी से थोड़ा और इसमें एक बात मैं समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है केवल जी, ठीक है, दोबारा मैं रुक करूंगा आपका। लेकिन विपिन जी, मैं आपसे ये बात समझने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने कई बातों का जिक्र किया केवल ढींगरा जी ने। कांग्रेस लगातार हमला करती रही है, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो या फिर अब इस प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या मंशा आखिरकार ये राजनीतिक दलों की होती है? क्यों आखिरकार वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो इस तरह के प्रोजेक्ट ना करे या उन पर जाकर पैसा ना लगाए? वजह क्या नजर आती है सर आपको? विपिन जी, आपका मोहित जी सवाल बहुत अहमियत रखता है। मैं 2 मिनट चाहूंगा, क्योंकि मैं नेहा जी की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं और केवल जी की भी एक बात से इत्तेफाक रखता हूं। केवल जी ने जिक्र करा शीला दीक्षित जी का, मैं बिल्कुल 100% इनकी बात से एग्री करता हूं। वो स्वर्णिम दौर था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, हर बात की जिम्मेदारी लेती थी। अगर देखें, अमूमन देखा जाता है नेता लोग जो हैं वो श्रेय लेने के लिए तो तैयार रहते हैं, जहां कोई किसी बात की विफलता की जिम्मेदारी लेनी है तो पल्ला झाड़ देते हैं। शीला दीक्षित जी उन महान नेताओं में से थी। 1998 से लेकर 2013 तक जो दौर था, दिल्ली ने देखा, दिल्ली वासियों ने जो देखा, वो स्वर्णिम दौर था। निस्संदेह मैं बोलना चाहता हूं, मैं खुद विधानसभा जाया करता था, उनसे मेरी मुलाकात होती थी बतौर पत्रकार। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं नेहा जी,
कि यहाँ पर विरासत में क्या मिला। बहुत बोलना आसान होता है कि आप किसी दूसरे पे ठीकरा फोड़ दें, अरे भाई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो लगे हैं वो उनका एक मकसद है कि देश को उभारा जाए। आप दोनों मुद्दों को अगर मिला देंगे तो खिचड़ी जम जाएगी। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा, पहले हमें मामला समझना पड़ेगा। ये पहले से चल रहा था, उस समय ये कोरोना की मार नहीं, आपको शो मस्ट गो ऑन वो भी चीज होती है, वो अलग बात है। यहाँ पर अगर आप ये देखें कि यह जो याचिका दायर हुई, पहले सर्वोच्च न्यायालय गए, वहां पर उन्होंने सुनने से इनकार करा, लेकिन उनको बिल्कुल आजादी दी, उनको बोल दिया कि आप दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं। फिर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की जो याचिका करता थे वो गए दिल्ली हाईकोर्ट, वहां पर अब ये समझना पड़ेगा कि वो भी ये उन्होंने रुख साफ करा कि हम लोग ये नहीं चाहते, हम आपका आदर करते हैं। जब कल इस पर फैसला भी सुनाने की बात हो रही है। मैं वही बोलना चाहता हूँ, अभी देखिए वही बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला है कि आप रोक लगा दीजिए, टेम्पररी हॉल्ट कर दीजिए, अभी इस समय की पुकार है। वो अलग बात है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने जो इसका जवाब दिया, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि यहाँ पर काम पहले से चल रहा था और जितने भी जो मजदूर हैं उनकी पूरी हेल्थ इंश्योरेंस भी हो रखी है, और निर्माण जो साइट है जहां पर काम चल रहा है वहां पर तमाम जो है कोरोना के बचाव जितने होने चाहिए उसकी बचावी उसके संबंधी जितनी सुविधाएं देनी चाहिए वो पूरा हमने मुहैया करा रखी है। और सबसे बड़ी बात कि ये उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से भी ये बात बिल्कुल सामने हो गई है कि हम लोग ये काम पहले से चल रहा था। और पब्लिक यूटिलिटी, ये देखिए बात समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर पब्लिक जो राजपथ के आसपास, क्या ये भी किसी को समझाना पड़ेगा कि आपको कि एक रिपब्लिक डे आपको उसका क्या महत्व है कि जब दोनों वहां पर परेड होती है तो पब्लिक यूटिलिटी पार्किंग स्पेसेस की बात करें, वो बात आपका ठीक है, वो फैक्ट भी ठीक है, लेकिन वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो छोटे शहरों के लोग हैं, जब वो ये देखते हैं कि मेरे कारखाने पर ताला लग गया, जिससे मैं हर रोज 100 रुपए 150 रुपए कमाता था, घर जाके बच्चों को खिलाता था, उस पर ताला लग गया और देश के प्रधानमंत्री के लिए एक आवाज बन रहा है। इस तरह की जो आवाज वो तस्वीरें देखता है, दुख होता है। ये डिस्टॉर्ट करके बात होती है। मैं वही आपको बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, ये तो वही हो गया, आपने एक स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया उसको। अभी उसमें क्या ये बड़ा आसान होता है 2014 से। मैं तो देखिए, ये तो नेहा जी प्रवक्ता है सरकार की, बड़ा आसान होता है कि आप हर चीज में आप बीच में प्रधानमंत्री को ले आए। ये फैशन सा बन गया है हर चीज में। आप ये चीज समझे, क्या उनका मकान बन रहा है, इसमें तो तमाम और नहीं, वो यकीन, वो तो राजनीति है, वो तो यकीन, और इसमें कोई शक नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि पूरा उसको रिवैम्प स्ट्रक्चर को करेंगे, वो पहले से प्रोजेक्ट की घोषणा हो रखी थी। यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि हर एक बात में आप बिना, अभी वो बात ठीक है कि प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना पड़ेगा, गंभीरता समझनी पड़ेगी, इस समय तवज्जो किस चीज को देनी है, तवज्जो किस चीज को देनी है, यही सवाल सारा है। नेहा जी से इस पर जवाब भी ले लेता हूं मैं, विपिन जी फिर से आपका रुख करूंगा। नेहा जी, अभी जो मौजूदा स्थिति है, जब आपके देश में 3 लाख से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, हजारों लोगों की जान हर रोज जा रही है, और जो तस्वीरें ऐसी विचलित करने वाली सामने आ रही कि लोग शमशान घाटों में, जब लकड़ियां नहीं है, जगह नहीं है, तो वो शमशान घाटों के बजाय गंगा में अपने परिजनों के शवों को प्रवाह करने पर मजबूर हैं। ऐसे में इस तरह के पैसे, इतना पैसा इस जगह कोई किसी प्रोजेक्ट पर लगाने की सरकार आखिरकार सोच भी कैसे रही है? देखिए, पहले तो मैं बार बार ये कहूंगी कि इस प्रोजेक्ट को अभी नहीं 2014 में 17 में पास किया गया था और उसके बाद से बनना शुरू हुआ है, लेकिन उसमें केंद्र ने अभी रोक लगा दी है। कोई ऐसा नहीं, ये पहले से ही डिसाइड, मतलब पता नहीं था कि महामारी ऐसी आएगी, तब से पास हुआ है। तो इसको अब साइड करके, अब मैं एक खास बात पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बहुत बड़ा सवाल किया था कि देश में कितने हॉस्पिटल बनाए गए थे, 60 साल इन लोगों ने राज किया और कितने हॉस्पिटल, कितने एम्स बने, 6 एम्स। चेक कर ले, मैं झूठ तो नहीं बोल रही, मैं एनसीआरबी का ही आंकड़ा भी दे रही हूँ। और भाजपा, जिस दिन भाजपा आया 2018 में, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 14 एम्स बनेंगे। 14 एम्स के लिए सारी जगह तैयारी भी कर दी गई, जिसमें से 2 एम्स बनके तैयार भी हो गए हैं, चाहे वो वाराणसी के पास एम्स हो, चाहे वो हरियाणा का एम्स हो, ये बन चुका है। तो मैं ये बता रही हूँ, लोगों को नहीं पता, जहाँ पर वो ऑक्सीजन के लिए वो तस्वीरें भी हमने दिखाई मैम की, किस तरीके एक बगीचे में, एक बगीचे के अंदर नीचे वो वहाँ पर ऑक्सीजन, वहाँ पर किस तरह के सिलेंडर रखकर वो अपना जीवन काट रहे हैं, किस तरीके से दवाइयों के लिए। आप कहाँ एम्स में आप बात कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बोलूंगी। अगर इन लोगों ने पूरी अच्छी तैयारी कर रखी होती तो आज देश को ये भयानक स्थिति में नहीं पड़ना पड़ता। 60 साल में 6 एम्स बने कांग्रेस द्वारा, 60 साल राज किया, 70 साल तो मैं गिने दे रही हूँ। और आप हालात के लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है? 6 बन चुके हैं। नेहा जी, पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है?
अनाथों के लिए। मोहित जी तभी तो मैं बता रही हूँ, आप सुनिए, आप सवाल करें तो जवाब भी तो सुनिए ना। मैं कह रही हूँ इन्होंने 60 साल में 6 बनाए, हम 14 बना रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं बताइए। हम ऑक्सीजन के प्लांट्स लगवा रहे हैं, इन्होंने कितने कुछ प्लांट्स लगवा लिए, माना इनके राज में आई नहीं ये महामारी। केवल जी से जवाब ले लेते हैं, तो हम लोग काम तो कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ये लोग कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का अच्छा बनाया होता, अगर कम से कम 14 एम्स पूरे देश भर में होते तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन हमारे राज्य में हम लोग 14 एम्स बना रहे हैं, 6 और बन चुके। इनके 60 साल में टोटल 6 बने थे, हमारे 6 साल में 6 बन चुके हैं, बाकी बन रहे हैं। चलिए ठीक है केवल ढींगरा जी, जवाब आपका, लेकिन साथ में इस बात पर भी सर ये कि मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पूर्वी सरकारों को ठहराने की कोशिश भी है और हमारे साथ साथ विपक्ष नहीं। सुनिए ठीक है नेहा जी, अब सुन लीजिए, अच्छे सुझाव दें। नहीं नेहा जी अब सुन लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, केवल जी मैं रुख आपका करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा। ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। यात्रीगण कृपया खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी, हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए। केवल ढींगरा सर, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं कि आपने इतने लंबे कार्यकाल के दौरान सिर्फ 6 एम्स बनाए, जबकि मोदी सरकार में 14 एम्स तैयार हो चुके हैं। छह तैयार हो चुके, बाकी हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा तैयार हो गए हैं, लेकिन ऑर्डर कर दिए 6 जो होते हैं, बाकी हो रहे हैं। 6 हो गए, बाकी हो रहे हैं। मैं 6 की बजाय मैं कह देता हूँ कि हमने 60 एम्स बनाए हैं। इससे कोई मतलब है? प्रैक्टिकली जमीन पे कितने हजार हॉस्पिटल बने हैं देश में, हमारे टाइम पे कितने एम्स बने हैं, वो बन के तैयार होके इस समय रनिंग पोजीशन पे है। जब 60 साल आप रहेंगे तो आपका फर्ज बनता था ना कुछ बनाना। नाम लिया है, 14 बनाने का बात की है और दो बन चुके हैं। आपको 2 इन्होंने वाराणसी हरियाणा का 4 बन के शुरू भी हो चुके, मदुरई वाला भी, इधर हरियाणा वाला भी और वाराणसी में भी। और सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए नेहा जी, बताना चाह रहा हूं, आपका ज्ञान क्लियर कर रहा हूं। आप बोलिए, लेकिन आप गलत आंकड़े मत दीजिए। नेहा जी सुन लीजिए। नहीं केवल जी, आप तो हरियाणा में मौजूद हैं, हरियाणा की राजनीति में आप इतने एक्टिव हैं। हरियाणा में कहां सर आपको नजर आया? मोहित जी सुनिए जी सर, 14 एम्स जो थे, जो जिनकी ये बात कर रही है मैडम, ये 14 एम्स जो कांग्रेस की सरकार जब गई थी उस समय प्रोजेक्टिव थे। और हरियाणा का जो एम्स है, मैं खुद हरियाणा में मीडिया एडवाइजर टू सीएम रहा हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय झज्जर के अंदर जो एम्स आया वो हरियाणा के द्वारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा मनमोहन सिंह जी से लेके आए थे और उसकी मंजूरी जो है कांग्रेस के टाइम की हुई है। लोकसभा सांसद उसको बनाने का काम कांग्रेस ने किया था, उसका नींव पत्थर कांग्रेस ने रखा है और अभी तक वो एम्स बना नहीं है, एज इट इज पड़ा है। जैसा पत्थर रखा था
वैसे का वैसा ही आज भी पड़ा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हरियाणा में एम्स काफी नहीं नहीं सुन लीजिए नेहा जी, फिर मैं रुक हाथी का करूंगा। जो उसमें काम हुआ है उस एम के अंदर, वो अभी थोड़ा सा छोटा सा हॉस्पिटल बना है, अभी वो बना है, हाँ बनना हॉस्पिटल है शुरू हुआ है और उसके अंदर कोई काम पूरी तरह से चला नहीं है, एम्स नहीं बना है और ये कह रहे हैं हमने बनाया। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात से। 14 एम्स में से एक भी एम्स इनका ना तो प्रोजेक्टेड में था, ना ही इन्होंने कोई हाँ करी हुई है। ये कांग्रेस का उठा के और अपने साथ लगा के, जैसे जननी योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारी कृषि योजना थी उसी को उठा के नेशनल कृषि योजना नाम बदलने से इनकी बन जाए। नहीं चलिए वहां तक इतनी दूर तक नहीं जाते केवल जी। मौजूदा परिस्थिति जो है, मौजूदा जो हालात है वहीं पर रुकते हैं। सुन लीजिए आप, ठीक है। आप उसके मोहित जी मेरी बात सुनिए, आप इनकी सारी बातों को अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि 14 एम्स कांग्रेस के द्वारा प्रयोजित थे। जिन एम्स के बीच में जो काम चलिए सर किसी के भी हो, आपके हो या मोदी सरकार के हो, बाकी के काम एनडीए सरकार के हो या यूपीए सरकार के, लेकिन लोगों को मिले तो लोगों को इलाज कराने के लिए पेड़ के नीचे बैठना पड़ रहा है। आज तस्वीर ऐसी सामने आई कि ऑक्सीजन की कमी थी उत्तर प्रदेश के गांव में, वो मरीज जाके पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया, तो समझे किस तरह की स्थिति है। विपिन शर्मा जी, मैं रुख आपका करूंगा। जो मौजूदा स्थिति आप देश में देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ आज से 5 या 10 साल नहीं बल्कि 15-20 साल पहले से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होती तो आज इतने बुरी तरीके से हमें नुकसान ना होता? बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा है। देखिए विरासत में क्या मिला है, मैंने अभी बिल्कुल बड़े विश्वास से मैंने बोला कि जो स्वर्णिम दौर था दिल्ली ने जो देखा, मैं दिल्ली वासी हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं, नाज होता है मुझे तो 1998 से लेकर 2013। लेकिन अगर हम पीछे जाएं आजादी के बाद, और आजादी के समय क्या था, $1 1 रुपए हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था मेरे देश को। और आज वो क्या हालत होगी, रुपये अगर डीवैल्यूएट हुआ तो क्या ये किसी को बताने की आवश्यकता है कि इतने साल किसकी सरकारें रही, विरासत में क्या मिला। बड़ा आसान होता है बोलना, अरे मोदी जी काला धन ले आए, अरे भाई आपको विरासत में क्या मिला आप ये भी तो देखें। एनपीएस का एक इतिहास रहा है, मैं हर एक मंच पे बोलता हूं, एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, कुछ ऐसे कर्जे आपने दे दिए जो कभी वापस नहीं आए, जिन्होंने भट्टा बिठा दिया आपकी इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। क्यों नहीं हम बात करते खुल के। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये समय राजनीति का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, देश को आपने उभारना है। आप बोर्ड तवज्जो देनी चाहिए कि पहले सबसे पहले प्राइस कैप लगाइए, जो प्राइसिंग पे आपके जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, जितनी बाकी चीजें हैं, थर्मोमीटर, ये जो वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, और यहाँ पर लोगों सोचिए आप कि, और इस समय भी आपदा में लोग अफसर ढूंढ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी कहीं की समझ नहीं है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपने पास होर्डिंग कर रहे हैं कि ये देखते हुए जो रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, उनको ये समझना चाहिए, जैसे हम ट्रैफिक जब जोता है वहां ये नहीं देखते कौन अमीर गरीब है, कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा है, कौन बाबू है। अगर आपको एम्बुलेंस जा रही है सामने रास्ते से तो आप उसके लिए रास्ता छोड़ते हैं, उसी तरह से सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है उसके लिए आप दीजिए। मैं एक बड़ी 2-3 बातें जरूरी बोलना चाहता हूं। जब ये औपचारिक तरीके से इसकी घोषणा हो गई है कि ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है कोविड का, उस समय हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या मुहूर्त निकलेगा कि आप लॉकडाउन की घोषणा कर दें तुरंत? और यहाँ पर अब ये हम बोलते रहे शाही कुंभ की वजह से ये संक्रमण देश के ज्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने अपने अंदरूनी रूप से तो लॉकडाउन लगा ही रखा है, उसकी वजह से ये छोड़ दीजिए। हमें ये भी समझना पड़ेगा जो टीकाकरण विपिन जी एक बात मैं समझना चाहता हूँ, उसके बाद नेहा जी से इस पे कमेंट लूंगा मैं। लॉकडाउन को लेकर सरकार की तैयारी कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें तो अभी अपनी तरफ से लॉकडाउन कर ही रखा है। दोनों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सवाल केवल ढींगरा साहब इतने प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा सम्मान पूर्वक इनसे पूछना चाहता हूँ, ये दिल्ली सरकार को क्यों नहीं पूछते कि आप अभी एक आरटीआई के तहत पता चला कि क्या कितने अस्पताल बने, और क्या जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं उसमें क्या कोरोना का उपचार होता है? इनको पूछना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ विज्ञापन देखते रहे उससे काम नहीं चलने वाला। और केवल जी से आपकी बात का भी मैं जवाब ले लूंगा, नेहा जी का मैं कमेंट ले लेता हूं। उनको अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है जो उनको जमीनी हकीकत से रूबरू करा सके, ताकि भविष्य में आने वाली मुश्किलों को पहले ही सुलझाया जा सके। नेहा शालिनी दुआ जी, मैं आपके पास रुक करूंगा, समझने की कोशिश की करूंगा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र विचार क्यों नहीं कर रहा है? केंद्र सरकार आखिरकार इतना लंबे वक्त तक इंतजार क्यों कर रही है? लगातार नुकसान बढ़ रहा है, बावजूद इसके केंद्र सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है लॉकडाउन को लेकर। नेहा जी मोहित जी, जैसे अभी सुजीत जी भी कह रहे थे विरासत में क्या मिला, और मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि विरासत में भाजपा सरकार को क्या मिला है। नहीं, वो हो गया आपका जी।
जी वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत कुछ चीजें होती है वो देखनी बहुत जरूरी होती है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आज तक इन्होंने दिया, चलिए उस पर भी छोड़िए, ये महामारी के वक्त आपकी बहस करने का टाइम नहीं क्या है। लॉकडाउन अब आप लॉकडाउन को लेकर सरकार विचार कर रही है? मैं उसी पे मोहित जी बता रही हूँ कि एक हफ्ते पहले विपक्ष के ही बड़े नेता राहुल गांधी जी कहते हैं देश को संपूर्ण लॉकडाउन कराना चाहिए। 10 दिन पहले का इनका ट्वीट है। जब आज प्रधानमंत्री जी चाह कर भी लॉकडाउन इसलिए नहीं बोल पाते कि यही नेता पहले कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। कल से इनका ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है कि क्यों लॉकडाउन की तरफ देश ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं चुना है ना नेहा जी। बात ये बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने फिर तभी तो ये फैसला लिया कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कह दिया आपको लगता है तो आप चाहे महीने भर का लॉकडाउन रखिए, चाहे पार्शियल लॉकडाउन रखिए, चाहे पूरी जिस संपूर्ण लॉकडाउन रखिए, जैसे भी हो ये हर राज्य के मुख्यमंत्री को उसके हाथ में दे दिया गया है ताकि कल को विपक्ष पार्टियां बार बार केंद्र की तरफ उंगलियां उठा। राज्यों के लॉकडाउन में और केंद्र सरकार के लॉकडाउन में बहुत फर्क नजर आ रहा है। हमने बीते साल देखा था कि लोगों में एक जुनून था कोरोना के खिलाफ लड़ने का, अपने घरों पर बैठे थे, नुकसान भी झेल रहे थे। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी बहुत विचलित करने वाली कि किस तरीके से लोगों की जान चली गई थी अपने घर जाते वक्त, पैदल जाते जाते। लेकिन इस बार लॉकडाउन के बावजूद स्थिति बिगड़ रही है, नजर आ रही है, सुधार में नहीं है। यही तो पूछना मोहित जी, तो फिर ये तो विपक्ष पार्टियों से पूछना चाहिए ना कि ये हंगामा किस बात का करते हैं। लॉकडाउन करो तो भी ये मोदी जी को गालियां देते हैं, लॉकडाउन नहीं करो तो भी मोदी जी को गालियां देते हैं। करा इसके लिए ये नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे, हमने बोल दिया ना राज्य के मुख्यमंत्रियों को, अब चाहे इनके शासित राज्यों चाहे हमारे शासित राज्यों, सबको बोल दिया गया कि सिचुएशन के हिसाब से आप लॉकडाउन कर सकते हैं, सख्ती से भी पेश आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हमने इनके हाथ पे ही छोड़ दिया तो नाकामयाब कौन हो रहा है? जो नहीं कर रहे वो लोग नाकामयाब हो रहे हैं। ठीक है। केवल ढींगरा साहब, एक तो विपिन जी का कमेंट था कि दिल्ली सरकार की स्थितियों को लेकर, जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर इतने ढोल नगाड़े हम सुना करते थे, इतने बड़े बड़े दावे हम देखते थे विपक्ष होने के नाते, और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या कर रही है, क्या पूछ रही है सरकार से। और साथ में सर लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस क्या केंद्र के साथ है? लॉकडाउन क्या आपको लगता है कि देश में लगना चाहिए? जिस तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि देश में इस वक्त लॉकडाउन की जरूरत है। देखिए मोहित जी, सबसे बड़ी बात है जो तो अभी उन्होंने पूछा सवाल दिल्ली का, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में हॉस्पिटल सारे शीला दीक्षित जी के टाइम पे बने हैं, लेकिन जो इन्होंने केजरीवाल जो है वो बीजेपी के ए और बी टीम है। इन लोगों ने देश को खराब करने का काम किया। जब अन्ना भूमिका लेके आए थे और वो लेके आए थे, एक भी हॉस्पिटल, 8 हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट जो है शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, जिनको बनना था उसको बंद करने का काम केजरीवाल जी ने जरूर किया। लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक की बात थी, उन्होंने उन मोहल्ला क्लिनिक में 2-4 को अच्छे से संवार के, लेकिन जो बाकी के मोहल्ला क्लिनिक थे उसके अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, किसी के अंदर डॉक्टर नहीं है, किसी के अंदर जो है शीशे टूटे हुए हैं, किसी के अंदर जो है लोग जो है पेशाब खाना बन चुका है। ऐसे तो मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली के अंदर, लेकिन बहुत बुरी हालात में है। केजरीवाल और मोदी एक ही समान है और दोनों ए बी टीम है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बीजेपी की बात है, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जिस समय 5 स्टेट का चुनाव हो रहा था उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। 30 करोड़ की जनता इन्वॉल्व कर दी, उनको मौत के कुएं में झोंक दिया। कुंभ में 5 करोड़ लोग को 15 लाख रोज नहाने के लिए भेजते थे, उनको 5 करोड़ लोगों को जो वहां पे कुंभ में झोंक दिया। अभी 10 करोड़ के आसपास की यूपी की जनता को जो चुनाव हुआ अभी पंचायत चुनाव, उसके अंदर झोंक दिया। जब 50 करोड़ जनसंख्या चुनावों के अंदर और लोगों को जफ्फी डलवा दी और उनको झोंक दिया, उसके बाद कहते हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इनको शर्म ये नहीं आती कि आधा इंडिया की पब्लिक जो है वो उनको आपस में जब बातचीत उनकी वो करवा दी और सारा जो कोविड है वो फैलाने के बाद कहते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। अगर हम बोले कि कोरोना में लॉकडाउन लगा दीजिए तब भी इनको प्रॉब्लम, अगर ना लगाइए तब भी इनको प्रॉब्लम। इस पे मैं एक विपिन जी का भी कमेंट लेना चाहूंगा नेहा जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं सर। विपिन जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। केंद्र के लिए सबसे बड़े सवाल तो यही हो जाएगा कि अगर वो लॉकडाउन लगाए, विपक्ष सवाल उठाएगा कि सही तरीके से लॉकडाउन नहीं लगा, लॉकडाउन नहीं लगाए तो हालात बिगड़ रहे हैं और स्थिति और बिगड़ती चली जाएंगी। देखिए बिल्कुल उसका कारण ये भी है कि इस समय आखिरी कमेंट होगा विपिन जी, कम शब्द। बिल्कुल बिना विलंब बिना समय गवाए हुए प्रधानमंत्री जी को एक खुद पहल करनी पड़ेगी, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और तुरंत उनको विश्वास में लेकर और तुरंत
जो है लॉकडाउन की घोषणा कर देनी चाहिए पूरे देश में। आप तभी स्थिति को संभाल पाएंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य चिकित्सक आईसीएमआर की तरफ से बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि आप अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना है तो उसका एकमात्र विकल्प सबसे पहले कि आप लॉकडाउन कर दीजिए और उसके बाद आप रैंप अप करिए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ड्राइव इन वाले सेंटर्स करिए। मैकडॉनल्ड पे जाते हैं लोग, गाड़ियों में अपना चीज लेते हैं, उसी तरह से वैक्सीनेशन बनाइए। वैक्सीनेशन जो आप टीकाकरण केंद्र है वो तो अलग, उसके साथ ड्राइव इन वाले करते, गाड़ियों में लोग आए, किस तरह से आए, उनको टीका लगे जैसे यूरोप में होता है, तभी वो काबू कर पाए हैं। तो ऐसे इनोवेटिव आपको चीजें करनी पड़ेंगी अगर आपको देश को उभारना है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब आप चर्चा करते हैं या किसी पे आप कोई भी आप मामले पे बातचीत करते हैं, विचार रखते हैं, सारे पहलुओं की तरफ ध्यान जाना चाहिए कि इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट में, तो डीडीए भी है इसमें, पीडब्ल्यूडी भी है, डीएमआरसी भी है। तो यहाँ पर हम लोग ये अगर दोषी अगर ये बोला जाए कि यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार उसमें लगे हैं, मोदी जी अपने घर, तो ये बोलना सरासर गलत होगा क्योंकि उसमें तो और भी लोग हैं। और क्योंकि केवल जी ने एक बात बोली, वहां पर मैं इत्तेफाक रखूंगा, उन्होंने बोला शीला दीक्षित के समय वो यहाँ पर अस्पताल बने, निस्संदेह वहां पर इस समय इतने साल अभी केजरीवाल जी को तो स्पष्ट बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला। आपके अस्पताल सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक, उनकी अलग अहमियत है। चलिए ठीक है, हम उसको आप कम हाँक रहे, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा क्या उन मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना का उपचार हो सकता है? उपचार हो सकता है, सही बात पूछने की आवश्यकता है। नेहा जी, मैं रुक आपका करूंगा, अंतिम कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं। इस समय लॉकडाउन को लेकर केंद्र क्या विचार कर रहा है, और साथ में वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की स्थिति देश में है, क्या इसको और मजबूत करने को लेकर कोई कदम उठाने की कोशिश है? सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कई बार हुई है लेकिन वो भी नहीं हुई। देखिए, वैक्सीनेशन को लेके केंद्र सरकार ने बहुत कड़ा रुख WHO के सामने भी रखा, जिसे काफी देशों ने सराहा भी है। कुछ देश इसके अगेंस्ट हैं कि जो पेटेंट है, हमारी देश की सरकार ये चाहती है जो पेटेंट है इसके फाइजर और कंपनियों के पास, वो सबको दे दिए जाए और इसको खुला कर दिया जाए कि बाकी जो कंपनियां हैं, ये दवाई बनाने वाली, दवाओं वाली कंपनियां हैं, उनको भी परमिशन मिल जाएगी। तो इससे मास प्रोडक्शन होगी, और मास प्रोडक्शन होगी तो मुझे लगता है टीकाकरण बहुत व्यापक तरीके से हो सकता है, जिसमें अभी तक काफी देशों ने सराहा भी है। पहले अमेरिका भी अगेंस्ट था भारत के प्रस्ताव की, लेकिन अब अमेरिका ने भी अपनी हामी भर दी कि पेटेंट को रिलीज कर देना चाहिए, और ये सबसे पहले भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। तो ये किसी और कंट्री ने नहीं रखा, हमारी तरफ से प्रस्ताव है कि पेटेंट जो है उसे खोल दिया जाए, जिसकी वजह से सारी जो कंपनियां हैं, गांव का वो शख्स, वो बुजुर्ग, वो हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे दादा, वो क्या करेंगे ऐसे पेटेंटों का, ऐसे विचारों का, जिसको वैक्सीन अब तक नहीं मिल पाई है, वो युवा जो जिसे देश का भविष्य बनना है। केवल ढींगरा साहब, आखिरी कमेंट में लूंगा कम शब्दों में सर। मोहित जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वैक्सीन है इसके अंदर बड़ा बड़ा झोल है। ये अभी जो बात कर रहे थे पेटेंट कर देना चाहिए, तो मोदी जी 1 साल से सोए तो नहीं हुए थे, जागे हुए थे। आज पेटेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 2 कंपनियां यहाँ की थी जिसके अंदर पूनावाला थे, कोविशील्ड, उसी के साथ करार किया था और उसी के साथ ही उन्हीं को धमकाया गया, और वो इंडिया छोड़ के इंग्लैंड भाग चुके हैं। ठीक है सर, और सुनिए, नहीं है जी, ठीक है, आखिरी कमेंट है, ठीक है केवल जी। मिलनी चाहिए। आज तक पोलियो की निःशुल्क मेडिसिन देश को मिली है। आज अगर महामारियां जितनी भी आई ठीक है सर, केवल जी मैं आपको माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपका कमेंट में पूरा नहीं करा पाया, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आज की इस चर्चा में हिस्सा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो हालात, जिस तरह की स्थिति है, उसको लेकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद लगातार तेज है, लेकिन उसको लेकर सरकार कल क्या कुछ कहती है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या इसको लेकर रोक लगाई जी, या फिर इस तरीके से विवाद तेज होता चला जाएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करना निध इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस अस्थान ते एक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ला के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान पर होया। जड़ियां निशानियां ने सतगुरु जी की चौंकी दे पावे कृपान संख साहब जो सतगुरु जी दी इतिहासक निशानियां ने। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। वाहे